रहने वाले मनुष्य श्राद्ध पक्ष में केवल 16 दिन हमको जल देते हैं। कितने दिन देते हैं? 16 दिन। धूप 16 दिन देते हैं। ब्राह्मण भोज 16 दिन कराते हैं। गौ भोज 16 दिन कराते हैं। कौवे को भोजन 16 दिन देते हैं। कुत्ते को भोजन 16 दिन देते हैं। हमारे ये पितृलोक के देवता कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में रहने वाले हमारे परिवार के लोग हमको केवल 16 दिन भाग देते हैं। कृपा करो भोलेनाथ जी, आप करुणा करो। पार्वती जी ने देखा मेरे नाना जी आपसे विनती कर रहे हैं। शंकर जी ने जैसे ही का वर चाहते हैं तो पितर बोले कौन सा वर? शंकर भगवान कहते हैं हम आपसे केवल इतना चाहते हैं, अगर कोई हमारे मंदिर में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा उसका एक भाग तुम्हारे खाते में जाएगा, पर आशीर्वाद आपको देना पड़ेगा कि उसके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा। उसके घर में कभी पितृदोष नहीं होगा, कभी आहु दोष, कभी वासुक दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर काल सर्प दोष नहीं होगा, कभी उसके दरवाजे पर दुख नहीं आएगा। पितरों ने वचन दे दिया जो शंकर जी पे जल चढ़ाएगा, पितर कहते हैं अपनी बेटी पार्वती को देखकर, अपनी नातिन को देखकर हम उसके घर से कभी भी दुख नहीं देंगे, हम उसको झोलियां खुशियों से भर देंगे। हम वो पितर। इसीलिए शंकर जी को जो जल चढ़ता है तो जलाधारी का मुख कहाँ का होता है? जम के बोलो। उत्तर की ओर होता है। जलाधारी का मुख कहाँ होता है? उत्तर की। हमारा शिव पुराण कहता है, शिव तत्व कहता है आप चारों तरफ से जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर कभी मौका मिल जाए आपको, और जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है पानी बहने की, यहाँ से पानी बहता है, ये शिवलिंग है। जब तुम्हें कोई बहुत ज़रूरी बात कहना हो, कभी कोई बहुत ज़रूरी है और तुम्हारे जीवन में बहुत ज़रूरी है वो बात कहना, तो तुम बाबा अगर नहीं सुन रहा हो तो जैसे ये जलाधारी में पानी इधर से बहता है, तुम इधर बैठो। कहाँ बैठोगी? इधर दक्षिण में। जलाधारी का मुँह कहाँ होता है? उत्तर में। आप यहाँ बैठो और यहाँ बैठकर बाबा की पूजन करो, यहाँ बैठकर जल चढ़ाओ। वो पानी यहाँ जब बहकर तुम यहाँ बैठकर जब जल चढ़ाओगी, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुंह कर कर जब जल चढ़ाओगी और उत्तर में ही पानी बहकर जाएगा, तो तुम्हारे को रिजल्ट जल्दी आएगा। ये निश्चित है, आपका फल आपको मिलेगा, प्राप्त होगा। दक्षिण में तुम बैठो, उत्तर की ओर उसका मुख, आपका मुख जल चढ़ा समर्पित है। शिव तत्व देने वाले औघड़ी है। इसलिए बाबा का जो मुख होता है वो कहां पर होता है? उत्तर की ओर। जलाधारी बाबा की उत्तर। बैठ गए, प्रणाम करा, नमन करा। कल अमावस्या है, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन अपने नज़दीक में तालाब, बावड़ी, कुआं, नदी जो भी हो, वहाँ पर जाकर दक्षिण की ओर देखकर एक दिया घी का जरूर लगाना। अपने पूर्वजों को विदा करना, घाट पर झोली पसार कर प्रणाम करना कि मेरे पितर मेरे घर में संपदा दें, वंश वृद्धि करें, लक्ष्मी दें। अपने नज़दीक में जो नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो, कुआं हो, उसके घाट पर एक दिया घी का जरूर लगा। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, बड़े भाव से आप दीपदान भी करें, उसका फल मिलेगा। पिछले साल करा था? अरे बोलो तो जम के, करा था ना? करना चाहिए। उसका फल क्या होता है ये समय पर मालूम पड़ता है। जब दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, तो हमारे पितर हमारे लिए खड़े हैं। भगवान शिव के साथ आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। 12 ज्योतिर्लिंग में जो पावन चरित्र सुनाया है श्री सोमनाथ जी का। चंद्र को काया का रोग हुआ और
भगवान शंकर की पूजन कर कर काया के रोग से मुक्त हो। वो चंद्र शिव महापुराण की कथा। चर्म रोग, दांत, खाज, खुजली, कैंसर, टीबी, श्वास, फेफड़ों का रोग, चलने में दम भराना, सांस फूल जाना, बात करने में दम भरा जाना, थोड़ी सी दूर चलने पर हांपड़ी भरा जाना, ये जिन जिन को जो जो बीमारी है, हाथ में कंपन आना, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ पैर कांपना, या सिर के पीछे का हिस्सा दुखना, जिन जिन को, या कमर में कहीं गैप आ जाता है, हड्डी में कहीं गैप आ जाता है, उनको अहमदाबाद की जो कथा रहेगी 7 दिन की 26 तारीख से, वो कथा 7 दिन की पूरी सुनना। उसमें जो जो 3-4 उपाय उसमें जो बताए जाएंगे उसको अपनी जिंदगी में धारण करना। 5 दिन या 7 दिन की कथा आप लोग अगर सुन लेते हैं और उस कथा का एक आनंद आप लोग कर लेते हैं तो कथा के चलते में तुम्हारे हाथ के कंपन धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, ये निश्चित है। शिव महापुराण की कथा में होगा। उस कथा अक्षत का मतलब जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। चावल। चावल का जो एक दाना होता है, चावल का जो एक दाना, जो अक्षत चावल का जो दाना होता है, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है, मान लो पंडित जी बोल रहे हैं बेलपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, लाल पुष्प चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ाओ, तुम्हारे पास में कोई सामान अगर नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना, तुम जो पंडित जी बोल रहे हैं कि बेलपत्र चढ़ाओ, नहीं है चावल का दाना चढ़ा दिए। पंडित जी ने बोला तुम्हारे पास में ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, तुमने एक एक चावल का दाना, पंडित जी कहते रहे फूल चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, रौली चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, नहीं है चावल का दाना चढ़ा दिया। अब छत का मतलब ये होता है कि जो चावल का दाना आप चढ़ा रहे हो उसका मतलब होता है कि शंकर भगवान की पूजन में सारा साहित्य, एक चावल के दाना चढ़ाना मतलब सब चढ़ जाए, एक अक्षर सब कुछ समर्पित कर सब। यहाँ पर एक भाई यहाँ पर बैठे हैं, रोज सेवा में भी लगे रहते हैं। उनके गांव के जितने उनके गांव के लोग हैं, कोई गरीब बड़ा भी है तो 1 मुट्ठी चावल, कोई थोड़ा जमीन अच्छी है तो 2 मुट्ठी चावल, कोई 5 किलो, कोई 1 किलो, कोई 15 किलो, कोई 2 किलो, उनके गांव के लोग इकट्ठा करते हैं। उस रुद्राक्ष उत्सव के पहले या गुरु पूर्णिमा के पहले वो पूरा ट्रक भर के चावल लेकर कुबरेश्वर धाम पर आते। कहाँ बैठे हैं की उदारता, एक चावल का दाना भी अगर आपका शिव को चढ़ रहा है, आप मंदिर में जाकर एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो तो ये मानकर चलना कि वो अक्षत, मतलब आपने रोली नहीं चढ़ा पाए, जल नहीं चढ़ा पाए, दूध नहीं चढ़ा पाए, दही नहीं चढ़ा पाए, शहद नहीं चढ़ा पाए, घी नहीं चढ़ा पाए, आप दिया नहीं लगा पाए, मतलब एक चावल का दाना शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया, मतलब आपने सब कुछ देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया। आपके पास में है नहीं है, सब बाबा को समर्पित। अरे तेरा ही यहाँ पर है कि नहीं ऐसा वो हमें नहीं मालूम, और हमारे उधर तो ऐसा क्रम है, छत्तीसगढ़ में है, बेटी विदा होती है, ननंद विदा होती है, बहन बेटियां जाती हैं तो उसकी गोदी में थोड़ा सा चावल, बतासा, रुपया जो भी डाला जाता है, तो बेटी पूरा चावल लेकर घर नहीं जाती, वहीं रख जाती है, उसमें से थोड़ा सा पल्लू में बांध कर ले जाती है, 2 दाने 4 दाने। अब लोग हंसते हैं आज के ज़माने में, अगर बेटी को चावल का दाना दे दो और बेटी पल्लू में बांध के ले जाए तो लोग हंसें, और उस चावल का महत्व क्या है? बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोदी में चावल का दाना क्यों दिया जाता है? बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोद भर कर क्यों भेजा जाता है? शादी में जितने फेरे की मूलता नहीं, जितने मंडप की मूलता नहीं, शादी में उतनी बेटी के गोद भराई की मूलता होती है। शादी होती है उससे पहले उसकी गोद भरना पड़ती, जेठ भरे, ससुर भरे, कोई भी भरे, उसकी गोदी में कुछ ना कुछ वस्त्र आभूषण जो